लोग पढ़े थे कंडीशनल के बारे में, है ना, कंडीशनल के बारे में पढ़े थे। और उसमें हम लोग 3 तरह का इंटेंशन पढ़े थे। जो लिख लिए मेरे लिखते टाइम वो ठीक है, अन्यथा भी नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 इंटेंशन पढ़े थे। पहला इंटेंशन था रियल वाला, दूसरा इंटेंशन क्या था, प्रेजेंट का इमेजिनेशन, जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता था, और तीसरा जो था पास्ट का इमेजिनेशन, जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता था, है ना। और उसके बाद याद दिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि ये क्वेश्चन तुमसे बन जाए, ये वाला क्वेश्चन तुमसे बन जाए, इसलिए याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब रियल वाला होता था तो क्या होता था, इफ लगाकर प्रेजेंट लगाते थे और इधर फ्यूचर लगाते थे, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर सेकंड में इधर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और इधर क्या लगाते थे, अरे वुड प्लस V1 लगाते थे। और उसके बाद इंटेंशन नंबर 3 में इधर लगाते थे पास्ट और पास्ट यानी परफेक्ट वाला चीज, और इधर भी परफेक्ट लगाते थे। वुड के बाद है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते थे नहीं, ये सबको आता है, सबको समझ में आया था। अब हम यहाँ देखते हैं, बताइए क्या फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है या गलत? पहला वाला सेंटेंस सोचते हैं और समझते गलत है। कारण बता सकते हैं? गलत कारण। चलो कन्या तरफ से बताइए, बताओ कन्या। यहाँ पे बोला ना इफ ही वर्क्स हार्ड, हाँ, उसके बाद he would pass the examination। He would pass the would के जगह पर will होना चाहिए था, ताकि ये प्रेजेंट का रियल बन सके, इंटेंशन 1 बन सके। हाँ, यानी कहने का मतलब ये कि आप यहाँ से यहाँ तक जो लगाए हो इंटेंशन 1 का चीज लगाए हैं कि नहीं? लगाए हैं। और इधर जो लगाए हैं देखिए तो इंटेंशन 2 का चीज नहीं लगा हुआ है। अरे भाई वुड के पास बात V1 आया कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग इंटेंशन 1 में इंटेंशन 2 मिक्स नहीं कर सकते हैं। इंटेंशन 1 में इंटेंशन 1 वाला ही होगा, इसलिए वुड के जगह पर क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। वुड के जगह पर विल हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत आसान सा चीज है कि अगर वह हार्ड वर्क करे तो वह करता है, सॉरी, अगर वह हार्ड वर्क करता है ना, तो वह एग्जामिनेशन पास कर लेगा, है ना, एग्जामिनेशन पास कर लेगा, एग्जामिनेशन पास करेगा। क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, इसमें हमको वह पर आशा है कि नहीं है? विश्वास है ना कि वो कर लेगा, तब ये बोल रहे कि तुम कर लेगा, मेहनत करो। ऐसा ही हो रहा है ना? बिल की जगह काइन हाँ, बिल की जगह पर हाँ। अगला, लेकिन यहाँ पर हम लोग विल ही लगाएंगे क्योंकि वुड है ना, वुड है तो ये किसका पास्ट हुआ होगा, विल का, इसीलिए हम विल लगाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कैन वगैरह नहीं लगाएंगे। माइट होता, अगर कुड होता तो कैन लिख देते, माइट होता तो मे लिख देते। बात समझ में आया? एकदम चेंज नहीं कर देना है। हमको पता है कि यहाँ पर विल रहेगा, मे भी आ सकता है और कैन भी आ सकता है। और कैन मतलब सकना, में मतलब शायद सकना, है ना? क्लियर? यानी पूरा कंफर्म नहीं होता उसमें। सेकेंड नंबर में बताइएगा, इफ ही हैड मनी ही विल गिव इट टू यू। इफ ही हैड मनी ही विल गिव इट टू यू। ये बताइए इंटेंशन 1 की 2? इंटेंशन 1 या 2? ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये यहाँ पर इंटेंशन 2 का चीज है, इंटेंशन 1। क्या इंटेंशन 1 और 2 को मिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कोई एक चीज दिमाग लगा सकते हो क्या? हम यहाँ पर हैड के जगह, अगर हम, कहाँ हैड है भाई, हैड के जगह हैज लिख सकते हैं, और यहाँ विल के जगह विल ही रहने देंगे। हाँ हाँ, विल लगाएंगे तो नहीं सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम वुड लगाएं तो ये ठीक हो गया कि नहीं? हम ये विल को विल ही रहने देते हैं, हैड को हैज बना दे तो सही होगा कि नहीं होगा?
रियल वाला इंटेंशन 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि वजह समझा करो, वजह समझना। क्योंकि सबसे पहला काम हम लोग का जो होना चाहिए वो ऐसे देखना कैसे हमको कि सही किसको करना है। सो पहले देखना है कि ये पहले सही है कि नहीं। अगर ये सही है तो आगे वाला को सुधारेंगे। क्लियर? अगर ये सही है तो आगे वाला को सुधारेंगे। अगर ये गलत है तो पहले इसको सुधारेंगे, उसके बाद उस पर जाएंगे। क्लियर हुआ बात? धीरे धीरे आ जाएगा आइडिया। सर इसको सुधारने के लिए इधर वाला देख के उसी के अनुसार है सुधारेंगे। हम पढ़ते जाएंगे, यहाँ से पढ़ते जाएंगे। ये सही है कि नहीं? कौन सा इंटेंशन? कोई भी इंटेंशन का ये सही चीज लिखा हुआ है कि नहीं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर V1 लिखा हुआ है ना? सॉरी V1 कह रहे हैं, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग किया गया है, इमेजिनेशन का उपयोग किया गया है ना? ये V1 नहीं है बाबू, ये मनी वर्ब नहीं है, पैसा है ना? ये पैसा है, पैसा। अरे पैसा है। अच्छा पैसा कहने पर इतना हंस काहे रहे? हम कोई गलत चीज बोल दिए? वही यार दांत निकालने लगता है। देखो इधर ध्यान दो। इफ ही हैड मनी, ही विल के जगह क्या लग जाएगा? वुड लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सेकेंड इंटेंशन सही हो रहा है तो यहाँ भी सेकेंड इंटेंशन लगाना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बताइए कि तीसरा नंबर 3 गलत या सही? नंबर 3 सोचिए पहले। अच्छा इसका हिंदी निकाले तो क्या होगा? अगर मेरे पास पैसा हो तो उसे दें, यानी कहे तो तुम्हें दें, तो ये चीज यानी पैसा तुम्हें दें। अगर मेरे पास पैसा हो तो तुम्हें दें। पैसा हो, अगर ही है ना तो ओ अच्छा, अगर उसके पास पैसा हो तो मुझे पैसा देना। अगर उसके पास पैसा रहेगा तो ना मुझे देगा। ये वाला चीज कहना चाह रहे हैं, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, वो निकम्मा है ना? समझे कि नहीं? He had money, he will give it to you। क्या कह रहे हैं? तुम लोग के भी पास पैसा नहीं है तो निकम्मा थोड़ी ना है। अच्छा ठीक, गलती बोल दी है। और कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं यार, काहे इतना सीरियस ले रहे हो? कितना बात समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत? अगला, इफ ही हैज मनी, ये गलत या सही? गलत है। ये पहला में ही गलत है। नहीं यार। अच्छा स्थिर से, क्या ये इंटेंशन नंबर 1 2 3? इंटेंशन नंबर 1 है यार। प्रेजेंट को लगाया गया कि नहीं? उसके लिए तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया जाए, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। बुढ़वाक लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो तो पता ही है। तो सुन रहे हो तो मेरे बात को इधर उधर क्या कर रहे हो? हम अभी बोले कि उस ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना जरूरी है। एक्चुअल में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। अरे भैया हैज क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या दर्शाता है? और केवल यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? यस या नहीं? देखो हाँ या नहीं? यस या नो? अब आया ना बात? क्लियर हो गया? ये बात सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? क्या करें भाई? गुड़ को काट के ऐड करे तो गलत हो जाए। अगर हम इसे हाइड करें तो इससे पहले भी अभी कुछ बता चुके हैं कि पहले देखो सही की गलत। अगर पहला सही है तो उसके चलते दूसरा सुधरेगा। हेड लगा देंगे तो फिर तो वही सेंटेंस लगा तो सही हो जाएगा। अगर वो सही होगा लेकिन नहीं सुधार सकते वहां पर। अरे भाई एग्जामिनेशन का पैटर्न तो देखो कि एग्जामिनर हमसे चाह क्या रहा है, बात को समझे? एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि अगर पहला सही तो आप दूसरा को सुधारिए, पहला में कोई चेंज मत कीजिए। अरे हाँ या नहीं? पहला सही है कि नहीं? इसमें कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं। अगर दाग धब्बा है तो पाउडर अच्छा वाला लाओ, क्या कहते हैं सर्फ वाला लाओ। कौन सा सर्फ रहता है? सर्फ एक्सल जिद्दी मैल को छुड़ाए। अरे जानते हो अक्षय कुमार एक प्रचार को देखने में भी इतना इंटरेस्ट आता है ना, जैसे मूवी देख रहे हो। कोई मतलब कन्या होती है, उसको दौड़ा रहा होता है, यानी जंप करवा रहा होता है।
देखे हो, अच्छा हम बताते हैं। वो जंप करवा रहा होता है, वो जंप बहुत अच्छे से कर रही होती है, इंस्पेक्शन होता है यानी कल होने वाला होता है। अब उन लोग आजे आ जाता है और उसके बाद घूर के जाने लगता है कि चलो कोई नहीं है, घूर के चले जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए। अब वो तब तक जो कन्या होती है वो सब कुछ पहन ली होती है, यानी कहने मतलब जिसमें वो कूदती है वो वाला ड्रेस चेंज करके दूसरा ड्रेस पहन लेती है। अब वो कहती है कि हम इसमें कूदें, यानी अच्छा वाला कपड़ा होगा, हो सकता है महंगा वाला कपड़ा, हम इसमें कूदे, गंदा लग जाएगा तो अक्षय कुमार कहता है ठीक है कूदो इसी में। अब उसी में कूद जाती है, धब्बा लग जाता है, उसके बाद वहाँ पर चाहता है सर्फ एक्सेल लाए ये धब्बा को छुड़ाए। बात को समझ रहे हो, कितना इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो देखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ से, लास्ट में वो बोल देता है कि अरे सर्फ एक्सेल का प्रचार करो। कंडीशन लगाते हैं उस चीज को हाँ, लगाने के लिए। और मतलब ये हमको लगा ना कि नया नया कोई मूवी निकाला है ये, सर्फ एक्सेल नहीं, निरमा पाउडर होता कोई है। भी निरमा पाउडर मुंह में लगाया जाता है। नहीं, लेकिन उसमें वही बोलता है जो अच्छा भाई कुछ भी बोले, हमारा यहाँ इंटेंशन 1 बोलेगा, 2 बोलेगा और 3 बोलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? किसी को देखने में आंख में दर्द तो भैया वहाँ बूट कट के भी लगेगा, काट के बूट है? बूट कट के वहाँ टिक लगेगा। हाँ वही लगा रहे हैं यार, वुड को काट दिए, बिल्कुल लगा दिए। तुम लोग एकदम कातिल हो यार, क्या जानते हो? बोलो ना भैया। कत्ल करने वाला को कातिल कहते हैं ना, भैया जान से मारने वाले को। वुड को मार रहे हो और बिल को लगा रहे हो, ये गलत बात। अब समझ में आया? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? भैया इस सेंटेंस में नहीं सुधारेंगे, अगर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे हम क्या कहते हैं की जगह पे ऐड तो सही होगा ना, वहाँ बूट लगा रहेगा तो। यस। अगर दूसरा सेंटेंस इसी को लिख दें, हाँ, इसमें आप बोले कि इसमें नहीं सुधार सकते क्योंकि मतलब इसी में नहीं सुधारेगी, चेंज नहीं होगा इसलिए तो इसको अगर अरे भैया एक बात बताते हैं, जिसका जो क्वेश्चन है उसको बोलने दो। दूसरा रखा तुम लोग जब बोलने हो तो सर ये बोल रही है इससे, तो हमको सबसे पहले वो है जो बोल रही है उसको समझने दो ना, समझे? हो सकता है वो चिड़िया वो पैसा हमसे मांग रही हो तो। हाँ बोलो 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 बताओ। बोल रहे हैं कि हैज के जगह पे हेड लगा रहेगा दूसरा सेंटेंस में और बिल के जगह पे बूट लगा रहेगा तो सही होगा ना। हैज की जगह हेड लगा हुआ रहेगा पहले से, हाँ, पहले से तो हेड लगा हुआ रहेगा तो, हाँ, और यहाँ वुड लगा रहेगा तो तो सही करेक्ट है। यार, करेक्ट। इंटेंशन 2 में हम लिखा चुके हैं, हाँ, है ना? सही होगा, दिमाग चल रहा है। हमको लगा गर्ल्स का दिमाग थोड़ा कम में होता है। देखो हम लोग तुम लोग हम जो है ना वो तुम्हारे तरफ से आ जाते हैं, पैसा देगा। अगला चीज देखो, if he has wings, if he has wings, विंग्स गलत क्यों हो रहा है भैया? पंख, फड़फड़ाना। फड़फड़ाना नहीं, विंग्स मतलब गलत पंख। है, गलत है। और if he has wings, अगर उसके पास पंख हो, गलत है भैया। अगर उसके पास पंख है ना, प्रेजेंट वाला चीज, गलत है। तो वह अपने फ्रेंड के साथ फ्लाई कर सकता, है ना, उड़ेंगे। फ्लाई करे, ऐसा वाला सेंटेंस है ना, फ्लाई करे वाला, ये प्रेजेंट वाला है ना। नहीं, गलत है। अरे बड़े बकलो, यानी इंटेंशन 2 का प्रेजेंट इमेजिनेशन का ये लगा हुआ है, वह फ्लाई करे अपने दोस्त के साथ अगर उसके पास पंख हो कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? सही होना चाहिए। नहीं, गलत है। अच्छा ये वाला गलत कि ये वाला ये गलत? वाला गलत। शुरुए में गलत हो गया, नहीं। ये वाला गलत। अरे देहाती लोग, यहाँ wings क्या? विंग्स मतलब पंख। अगर किसी व्यक्ति के पास पंख हो सकता है, क्या ये हो सकता है? केवल ये ओनली इमेजिनेशन नहीं है, ओनली इमेजिनेशन। हाँ भैया बताओ कि कौन सा इंटेंशन है जो केवल इंटेंशन 2, बोलने तो दो पूरा, कौन सा ऐसा इंटेंशन है जिसमें केवल इमेजिनेशन की बात कही जाती है? इंटेंशन नंबर, क्या हम पहला इंटेंशन में कर सकते हैं? क्योंकि वो रियल, इंटेंशन 1 रियल, और यहाँ पर केवल इमेजिनेशन की बात कही जा रही है, इसलिए इंटेंशन 1। उसके बाद क्या हम इंटेंशन 3 लगा सकते हैं?
क्योंकि इंटेंशन 3 कहता है हो सकता था मगर तुम लोग पढ़ सकता था मगर तुम लोग जा सकता था मगर जा ना सका, क्योंकि पैर तुम्हारा सर इंटेंशन 2 में लिखा है तो कहीं रियल भी हो सकता है। इंटेंशन 2 में रियल नहीं लिखा। इमेजिनेशन एक एक करके यार, ऐसे गजरा मूली बेचते हो। बोलो। इमेजिनेशन में रियल भी बताए थे कि रियल हो सकता है। वैसा इमेजिनेशन जो रियल हो सकता है उसको तीनों तरीके से बना सकते हैं। वैसा इमेजिनेशन जो रियल हो सकता है उसको हम तीनों तरीके से बना सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि ये वाला है तो उसको सुधार के ये कर दो, नहीं, हम 3 तरीका से बना सकते हैं। अब तीनों सही होगा ये बोल रहे थे, बात को समझे। और अगर केवल इमेजिनेशन हो तो हम क्या लिखाए थे देख लीजिए आप लोग। केवल इमेजिनेशन अगर हो, केवल इमेजिनेशन वो रियल ना हो सकता है, तो केवल और केवल इंटेंशन नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। ये मैच जैसा नहीं लग रहा है कि अरे इधर चेंज नहीं, इससे नहीं मैच कर रहा है, नहीं होगा, इससे मैच कर रहा है, इससे होगा, नहीं हो रहा है। शर्ट पैंट के साथ, अरे ब्लू कलर का पैंट खरीदे हो तो शर्ट भी खरीदो दूसरा कलर, एकदम डिजाइनिंग वाला, समझे कि नहीं। इसको मैच कराने वाला चीज, अगर मैच नहीं किया तो भड़काऊ लगोगे। भड़काऊ मतलब समझते हो, लोग तुमसे दूर जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ओनली इमेजिनेशन तो कौन सा इंटेंशन चाहिए, 2। और इंटेंशन 2 में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट इमेजिनेशन की पास्ट इमेजिनेशन। अगर उसके पास पंख हो तो वो अपने दोस्तों के साथ उड़े, समझे कि नहीं। इसका मतलब उसके पास पंख नहीं है। वेरी गुड, तुम्हारे पास पंख नहीं है। इफ ही हैज को हटा के है ना, चुनाव में कौन जीता, हैज की हैड। वोट किसको ज्यादा मिला, पूरे वोट मिला, ज्यादा नहीं। हैज को कोई वोट नहीं मिलेगा। अगर जो हैज को वोट दिया वो एग्जाम में एग्जामिनर भी वोट 0 लगाएगा, वैसे काट देगा। क्लियर हो गया। अब ये सही हुआ, अब कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? चलो अगला पढ़े, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर। हाँ बोलो बोलो। वो जो सेंटेंस है तो उसमें आप बोले कि इधर सही है तो उधर मतलब इधर सही है उधर गलत है तो उधर चेंज हो सकता है, बट इधर नहीं। जो तीसरा वाला सेंटेंस है, तीसरा वाला, हाँ, तो उसमें हम इधर चेंज नहीं ना किए, इधर हैज को चेंज नहीं किए, हाँ, उधर किए, बट इसमें इधर ही कर दिए, इसमें इधर ही कर दिया। हाँ बता, हम क्या बताए थे, फिर से सुनिएगा। इधर वाला अगर सही है, समझना, अगर कंडीशन लगाए कि नहीं, पढ़ा भी रहे कंडीशनल सेंटेंस, सुनना सही से। अगर इधर वाला सही है तो इसके चलते इधर वाला सुधारो। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर इधर वाला सही है ये सही, अगर ये सही नहीं है तो पहले इसको सुधारो। बात समझ में आया? यानी शुरू वाला जो भी आ जाए, अगर ये यही वाला चीज हम इधर लिख देते ना, ये वाला चीज हम उधर लिख देते, जैसे ये वाला चीज उधर लिख देते, तो इसके अनुसार से हम इसको सुधारते। बात को समझे? यानी जो पहले आएगा उसको देखो सही है कि नहीं, उसके अनुसार से सेकंड वाला को सुधारना। ये नहीं कि इफ वाला को पहले सुधारेंगे, नहीं, अगर ये वाला पहले आ जाए तो इसको पहले करेंगे। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, इफ ही हैड विंग्स। दो गो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एगो मेन वर्ब, एगो मेन वर्ब, एगो हेल्पिंग वर्ब। हाँ यार, मेरा हाथ देख रहे हो कहाँ जा रहा है? हाथ नहीं, मेरा पेन देख रहे हो कहाँ जा रहा है? एगो मेन वर्ब, एगो हेल्पिंग वर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब, एक बात बताओ, एक बात, इफ ही हैड विंग्स, बताओ इंटेंशन नंबर कौन सा? 3 है। इंटेंशन बताओ, इमेजिनेशन, रियल या ओनली इमेजिनेशन? अरे ये भैया
ओनली इमेजिनेशन है कि नहीं? यस नहीं है यार? क्या विंग्स होना, किसी व्यक्ति के पास विंग्स होना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल यार। जब नॉट पॉसिबल तो क्या हम इंटेंशन थर्ड का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये गलत हुआ कि नहीं? नारी लोग, ये गलत हुआ। क्या करेंगे फिर भाई? ओनली हैड का प्रयोग करेंगे, एक है। केवल नंबर 2 लगाएं। यानी कहने का मतलब इंटेंशन 2 लगाएंगे, और जब इंटेंशन 2 लगाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब को काट दो यार। इफ ही हैड विंग्स, समझे बात को? अब यहाँ पर आ गया ये तो काट दिए भैया। V2 बन गया ये। अच्छा बस। अरे भैया ये V2 काट दिए हैं, है ना? ये हेल्पिंग वर्ब उड़ा दिए, एगो बच गया, समझे कि नहीं? अब ये V2 हो गया, V3 मत समझना, ये V2 हो गया। ये V2 हुआ कि नहीं? अरे कभी भी सब्जेक्ट जब रहता है उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं। अब एक बात बताओ, ये यहाँ तक सही हुआ? अगर मेरे पास, अगर उसके पास पंख हो, he would fly to his friend। क्या ऊपर वाला सेंटेंस नहीं बन गया? मतलब ना तो हम हैज लगा सकते हैं, ना तो हैड लगा सकते हैं विंग्स में, ना तो प्रेजेंट, सॉरी, ना तो इंटेंशन 1, ना तो इंटेंशन 3। कौन सा इंटेंशन? हम वही प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो हम पहले करवाए हैं। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं? चलो बढ़ आगे समझेगा। इफ वाला गया यहाँ से काम से, नहीं सर। अगर इफ वाला उधर गया, गया ना उधर। अब सोच के बताओ, बुझो तो जाने। दे माइट हैव गॉट लेट। बताओ इंटेंशन नंबर, इंटेंशन माइट, और ये परफेक्ट नहीं है। ये हो गया, जो वुड लग रहा था वो माइट लगा, और ये परफेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये परफेक्ट हो गया। इंटेंशन थर्ड या फर्स्ट? अच्छा, इंटेंशन इधर थर्ड है तो इधर वाला भी इंटेंशन थर्ड होना चाहिए। इसके अनुसार से ना इसको सुधारेंगे कि उसके अनुसार से इसको सुधारेंगे? वेरी गुड यार, आवाज तो तगड़ा आ रहा है आज। इफ दे फॉरगॉट, क्या ये सही होगा? क्या करें? दे हैड फॉरगॉटेन या कि हैव फॉरगॉटेन? हैड या हैव? समझ में नहीं आ रहा। हैड, हाँ, हैव नहीं? गुड, हैड लगेगा। इफ दे हैड गोटेन, समझे कि नहीं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। किसी को कोई दिक्कत? समझ आ गया? कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए। हाँ, वो भूलना वाला ही है भैया। हो गया। इतना चीज नहीं जानोगे ना तो हम कैमरा से फूट देंगे। अच्छा चलो अगला भाई। दे वुड मिस द ट्रेन इफ दे फॉरगॉट टू सेट द अलार्म। सही या गलत? अच्छा, इसका मतलब बताओ तो। इसका मतलब दे माइट हैव गॉट लेट, वे लोग शायद लेट वो शायद लेट हो चुके होते। कब? पास्ट में ना। अगर वे लोग भूल जाते अलार्म को सेट करने के लिए तो वो लेट हो चुके होते। कौन लोग? वे लोग। समझे कि नहीं? इसलिए जब भी ट्रेन पकड़ना हो तो पैर मजबूत करके सोएं ताकि दौड़ के ट्रेन को पकड़ सको। अलार्म लगा के सोएंगे। हो गया क्लियर? अगला पढ़ें। दे वुड मिस द ट्रेन इफ दे फॉरगॉट टू सेट द अलार्म। सही या गलत? गलत। इधर वाले में कि उधर वाले में? इधर या उधर? शुरू में ही गलत है। क्या गलत है भाई? क्या गलत है? वुड हैव होगा।
वुड अच्छा, अगर हम यहाँ पर लगाएं वुड, अच्छा भाई वुड हैव लगा दें, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हिंदी बताइए। मिस मिसेस नहीं मिस्ड, हाँ मिस्ड यानी कि भूल। उसके बाद बताओ यार नहीं आया। फिर भी इधर वाला जो सेंटेंस है ना वो हमको B2 ये सेकंड इंटेंशन बता रहा है। इधर सेकेंड इंटेंशन बता रहा है। तो उसके अनुसार से हमको मिस्ड काट देंगे। सर सर वहाँ पे मिस को मिस सिर्फ करेंगे, विमान लगाएंगे। हाँ यार अब समझ में आया, ये नारी नारी ही रहेगी, इसीलिए नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है। ओ इसीलिए मिस का हमको लगा पढ़ रही है, इसीलिए हमको नहीं ध्यान दे रहा। अच्छा चलो भाई तुम लोग भी बहुत अच्छे। अच्छा चलो, यानी कहने का मतलब अगर हैव लगाते हैं तो यहाँ भी सुधारना पड़ेगा कि नहीं? दो जगह सुधारना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हैव नहीं लगाते हैं और मिस्ड के जगह पर रिसीव कॉल ले आते हैं तो मिस कॉल नहीं जाएगा। दे वुड मिस सेकंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया तो इंटेंशन 1 2 3 इंटेंशन 2 हो गया। अब इंटेंशन 2 है, देखो इधर इंटेंशन 2 लगा हुआ है। दे फॉरगॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सही है। इसका मतलब बता तो, इसका मतलब अगर वे लोग अलार्म सेट करना भूले, नहीं वो नहीं बोल रहे। ये छुटकनी बड़ी आगे रहती है सामने। अरे पिद्दी इधर सुनो, इफ दे फॉरगॉट टू सेट द अलार्म, अगर वे लोग अलार्म सेट करना भूले तो मिस करे ट्रेन। समझे कि नहीं? उन लोग भूलवे नहीं करता है अलार्म सेट करना। बात समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? सुन, अगर वो अलार्म सेट करना भूले तो मिस करे ट्रेन, वो भूलवे नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये कहने का मतलब है। क्लियर हुआ? अब अगला कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसमें लिखा गया है, बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा गया है कॉन्सेप्ट। तो केवल सुंदर कन्या नहीं, मासूम बालक भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस, यानी सेंस को समझने की कोशिश करें। बाहरी खूबसूरती नहीं, दिमाग का खूबसूरती का जरूरत है इसमें। देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस। इफ ही हैज मनी he will buy this car. If he has money he will buy this car. सही या गलत? भैया इंटेंशन नंबर कोई दिक्कत? अगला, if he had money he would buy this car. इंटेंशन नंबर 2 कोई दिक्कत? अरे एक के बार में सुन लिए यार, एक के बच्चा 4 बार बोलता है। लगता है मेरे क्लास में पूरा एकदम 10 बच्चा है। देखो इधर, यहाँ ध्यान दो। इफ ही हैड मनी, ओ ये वाला हो गया ना? तुम लोग कंफ्यूज कर देते यार, हम भी घूमते रह जाते। इफ ही, ये समझने वाला चीज है, थोड़ा सा समझिएगा, बस यही समझाने के लिए हम कह रहे हैं। इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड मनी he would have bought that car. अगर उसके पास पैसा होता तो वह कार खरीद लेता, वो वाला कार खरीद लेता। इसमें क्या हुआ? अगर उसके पास पैसा हो तो खरीदे वो कार, ये वाला कार तो खरीदेगा, पैसा होगा तब नहीं। और इसमें अगर उसके पास पैसा होता तो वो कार खरीद लेता। अच्छा एक बात बताओ, वो आदमी बोलते समय खुश होगा कि नाराज? अरे नाराज होगा, उसको रिग्रेट फील होगा, पछतावा फील होगा, थोड़ा सा परेशानी जैसा फील होगा कि नहीं? कब का? पास्ट टाइम का। बात समझ रहे हो? क्या हमेशा पास्ट का इंटेंशन में हमेशा पछतावा फील ही होगा? क्या हमेशा पास्ट का इंटेंशन में पछतावा ही फील होगा? बोलते हैं, समझना। अगर हम ब्रेक नहीं लगाए होते तो तुमको कचरा बना दिए होते। बताओ। नहीं। अब ये खुशी की बात
या कि दुख का बात? बात। उसी का बात है कि नहीं? कोई अगर कहा ना कि दुख की बात है तो हम तुम्हारे पर अप्लाई कर देंगे, समझे कि नहीं? हाँ या नहीं? यानी खुश भी रह सकते हैं और नाराज भी रह सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। ये सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं ये काम नहीं करता, यानी ये नहीं खरीद पाता है। यही है ना कि अगर मेरे पास पैसा नहीं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इस कार को खरीदता। मेरे पास पैसा नहीं था तो नहीं खरीदे। अगर हम टाइम पर ब्रेक नहीं लगाए होते तो किसी बच्चे को एक्सीडेंट कर दिए होते। अच्छा चलो, हम पर दिक्कत हो जाता है। अगर वह ब्रेक टाइम पर नहीं लगाया होता या होती, ताती दोनों होता है, समझे कि नहीं? ती भी चलाती है कि नहीं? शक है तुम लोग को? नहीं। स्कूटी, अरे आजकल तो बाइक बुलेट सब फोर व्हीलर कार, स्टैंडर्ड इन लोग का भी बढ़ गया यार, बढ़ना भी चाहिए। देखो इधर ध्यान दो सर, यहाँ हाँ, पे सर। मतलब एक हाइट का मतलब पास हो गया, मतलब हाइट का V3 मतलब का मतलब यहाँ पे हाँ। जैसे एक V2 हो गया, ये आवाज नहीं करेंगे, सुनिए भाई। एक पहला V2 हो गया, एक हाइट का मतलब पास ना होगा, जैसे एक हेड का मतलब पास्ट, जैसे हाइट में पास तो उसका V3 है ना, वो पास का भीतरी है। वही- ये वही पास बोला जैसे पास होता है ना, तो वहां पर ये है मतलब रखना, रखना। पास मेरे पास पैसा होना, है मतलब रखना। आई हैव मनी मतलब मेरे पास मनी है ना? आई हैड मनी मेरे पास मनी था, वो वाला। ये भर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, रखना एक भर्ब है। मेरे पास पैसे का रखना हो रहा था, कब? पास्ट में। बात को समझे? क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? यानी रिग्रेट भी फील कर सकते हैं और हैप्पी भी फील कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं कि नहीं? किसी को कोई परेशानी? नो सर। आगे बढ़ जाएं, Yes. इसको इरेज कर दें। यस। हैं? ये वाला थर्ड इंटेंशन है, देखो ना, वुड लगा ना, और इधर देखो परफेक्ट लगा है कि यस नहीं? सर। अरे भैया परफेक्ट। परफेक्ट लगा है, थर्ड इंटेंशन है। और कोई किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? इधर से परफेक्ट लगाएंगे तो हमेशा मतलब प्रेजेंट वाला ही परफेक्ट लगाएंगे ना। हाँ, इधर प्रेजेंट वाला परफेक्ट, देखो ना ये पास्ट दे दिया ना। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, सीधा समझो। जैसे नहीं समझते हो, सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस V3 लगाते हो, उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? वैसे इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। अब इसके पीछे झूठ मूठ का रीजन लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके पीछे रीजन होता है हम बताते हैं खुद। बेवजह नहीं चलते जाना कि हमको बहुत तेज बनना है, केवल रीजन जाना, केवल रीजन जाना। यार कुछ मतलब नियम नाम का भी चीज होता है, फ्लो में मत बह जाना कि एकदम समझ के ही रहेंगे।